Okay, starting with LC oscillations. For LC oscillations, we have a purely inductor and capacitor circuit. In general, we cannot have a purely capacitor and inductor circuit because there will be a resistance. Though it is just inductor and capacitor in a circuit, but there will be a resistance. Okay, so for practice, we are considering it as inductor and capacitor circuit without any resistance. So let us call it as ideal pure inductor capacitor circuit. In market, such type of circuit is not available where there is no resistance. There will be resistance, though their resistance is not connected in the circuit. Now, what are LC oscillations? Means inductor and capacitor, when they both are connected in a circuit, there will be oscillations of the energy. How the energy oscillates, that I'll be showing you now. Suppose we take a capacitor and charge it using a battery. A charge capacitor is applied over here. So let positive charge Q naught and your negative charge minus Q naught be on the capacitor, and this capacitor is connected to a non-resistive inductor, okay, or you can say ideal inductor. Means there is no resistance in this inductor. We have applied a capacitor to an inductive circuit or to an inductor, ideal inductor. Means there is no resistance. If I am calling it as ideal inductor, means there is no resistance. Now what happens? Here the capacitor is fully charged. Now when the charge capacitor is connected, what capacitor says? Yes, I have the charge now, I'll start the flow of the current. So current starts flowing from higher potential to lower potential. So this is the direction of the current. So that I'll be showing you in the next circuit. Now initially current is 0. Initially just we have applied a charge capacitor, and how the capacitor got charge, बैटरी लगा के हम लोग ने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और वो यहाँ पर अभी लाके लगा दिया सर्किट में इंडक्टर के साथ में, और ये इंडक्टर आइडियल इंडक्टर है, मतलब ये इंडक्टर के पास रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है. आई एट टाइम 0 देयर इज 0 करंट. आफ्टर सम माइक्रो करंट्स व्हाट हैपन्स? कैपेसिटर सेज भाई मेरे पास चार्ज है, अब मैं करंट फ्लो करूँगा. करंट फ्लो करूँगा मतलब चार्जेस इस प्लेट से इस प्लेट पे आएंगे, ठीक है. अब चार्जेस इस प्लेट से इस प्लेट पे आ रहे हैं, मीन्स देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट. या यू कैन से नेगेटिव चार्जेस उठकर आ रहे हैं पॉजिटिव प्लेट पे, ठीक है. तो पॉजिटिव चार्जेस कम हो रहे हैं बिकॉज नेगेटिव चार्जेस यहाँ से आ रहे हैं इस प्लेट पे उठ के. सो व्हाट इज हैपनिंग? कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है. एंड हाउ कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट. चार्जेस डिक्रीज हो रहे हैं बिकॉज चार्जेस देखो नेगेटिव प्लेट से उठ के यहाँ आ रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग. इफ देर इज अ फ्लो, अब ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. नाउ दिस इज द नेगेटिव चार्ज. अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो ऑफकोर्स करंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. नाउ तो अब चार्जेस या तो यहाँ से ले लो, पॉजिटिव चार्जेस उठ के नेगेटिव प्लेट पे आ रहे हैं, वन इन द सेम थिंग. तो पॉजिटिव चार्जेस उठ के यहाँ नेगेटिव प्लेट पे आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्जेस कम हो रहे हैं, ठीक है. तो जैसे चार्जेस कम हो रहे हैं करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है. सो यहाँ पर सर्किट में करंट फ्लो होने लगा. नाउ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द करंट, चार्जेस कम हो रहे हैं, करंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा. किधर? इंडक्टर पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा. दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से करंट आ रहा है वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है. यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आया मीन्स क्या हुआ? अब हमारे इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है? जो भी आ रहा है उसको अपोज करना, राइट. सो व्हाट माय इंडक्टर सेज, आई विल नॉट अलाउ यू टू फ्लो फ्रॉम हियर. नाउ कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है और हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तो कैपेसिटर क्या चाहता है? मैं एकदम फटाफट करंट फ्लो करूँ. बट व्हाट इंडक्टर सेज, नहीं, यू वांट टू फ्लो द करंट, फ्लो, बट स्पीड में नहीं, आराम आराम से, स्टेप बाय स्टेप. सो उस वजह से वहाँ पर वो EMF इंड्यूस करता है, ऐसा वाला.
मतलब यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। ये हमको बताना नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। यहाँ पर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंडक्टर प्रोड्यूस करता है, खुद प्रोड्यूस करता है, इसलिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू अपोज द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, इसके सारे चार्जेस ख़त्म हो गए, मतलब करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। नाउ द करंट इज मैक्सिमम। व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड or the magnetic flux? Magnetic flux will be maximum over here, ठीक है, magnetic flux हो गया यहाँ पर maximum. Now the energy got stored in the inductor. In terms of energy I'll explain you afterwards. पहले समझो कि हो क्या रहा है, oscillations कैसे हो रहे हैं। अब यहाँ पर current maximum हमारे पास, current maximum, capacitor says चलो I don't have any charge now, means I am free, let's sleep. But what inductor says no. यहाँ पर इंडक्टर के पास देखो एनर्जी ज़्यादा हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स ही आई हैव इंक्रीज द लाइन्स, हियर इट वाज जस्ट 2, नाउ हियर इट इज़ 3 लाइन्स, मीन्स व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीज्ड। यहाँ पर इसका सेल्फ इंड्यूज ईएमएफ इंक्रीजेज, इसका इंड्यूज ईएमएफ इंक्रीजेज। अब कैपेसिटर क्या बोलता है, चार्जेस ज़ीरो हो गए, अब मैं करंट फ्लो नहीं कर सकता, करंट को ज़ीरो कर देते हैं, करंट को ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। बट व्हाट इंडक्टर सेज, अब मेरे पास तो एनर्जी ज़्यादा हो गई, मैं थोड़ी ना चुप बैठूंगा, मैं अभी करंट को ज़ीरो होने नहीं दूंगा, डायरेक्टली ये करंट ज़ीरो नहीं होगा, अब मैं इसको सपोर्ट करूंगा। सो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, अगर करंट बढ़ता है तो इट अपोजेस, इफ़ करंट डिकेज मर रहा है तो इंडक्टर सपोर्ट्स। नाउ यहाँ करंट मरने वाला है बिकॉज चार्जेस खत्म हो गए कैपेसिटर पे, बट इंडक्टर विल सपोर्ट इट। नाउ हाउ विल इट सपोर्ट, ये अपने पास ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, दैट ईएमएफ विल सपोर्ट दिस करंट एंड इट विल नॉट लेट द करंट टू बिकम ज़ीरो फटाफट, स्लो करंट को ज़ीरो होने देगा। सो लेट्स सी हाउ इंडक्टर विल वर्क। नाउ यहाँ पर दिस करंट जो बढ़ गया था एकदम I0, अब वो करंट स्लोली कम होगा, डायरेक्टली ज़ीरो नहीं होगा, इंडक्टर का वही है ना प्रॉपर्टी, नाउ इट इज़ सपोर्टिंग, तो ये मैक्सिमम करंट डायरेक्टली ज़ीरो नहीं हो गया, मैक्सिमम से आया I पे, ठीक है। तो यहाँ पर माई इंडक्टर विल सपोर्ट हिम। हाउ विल माई इंडक्टर सपोर्ट, माई इंडक्टर विल चेंज इट्स पोलैरिटी। अपोज करने के लिए देखो पोलैरिटी कैसा था, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, अब यहाँ पर ये जो अपना सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ लगाएगा वो ऐसा होगा, मीन्स हियर इट विल बी नेगेटिव एंड हियर इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। नाउ इसके पास दिस विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने बताया, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गई। क्यों मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गई, नाउ इट इज सपोर्टिंग, मतलब ये अपनी एनर्जी दे रहा है करंट को और करंट को फ्लो करवा रहा है, ठीक है। नाउ एज द करंट इज फ्लोइंग, तो कैपेसिटर के पास कुछ ना कुछ तो चार्ज आना चाहिए, ठीक है। कौन से चार्जेस आना चाहिए, देखो यहाँ से हमने बताया था पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं, इस प्लेट पे चिपक रहे हैं, तो यहाँ से करंट अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर मेरे पॉजिटिव चार्जेस आना चाहिए और यहाँ होना चाहिए नेगेटिव चार्जेस, राइट, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस वर फ्लोइंग फ्रॉम हियर एंड दे केम एंड सेट ऑन दिस प्लेट, तो यहाँ पर हमारे पॉजिटिव चार्जेस आते गए, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है ना, तो चार्जेस तो चाहिए ही, ऐसे थोड़ी ना करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब यहाँ पर चार्जेस भी है, अब यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस यहाँ उठ के आए, मीन्स हियर वी हैव पॉजिटिव चार्जेस एंड हियर वी हैव नेगेटिव चार्जेस। नाउ फाइनली करंट विल बिकम ज़ीरो। नाउ करंट बिकेम ज़ीरो, बट यहाँ पर चार्जेस तो मैक्सिमम हो गए ना, तब तक उतने टाइम में चार्जेस मैक्सिमम हो गए, क्योंकि करंट फ्लो होता गया, ये स्लो स्टेप्स में हुआ, इंडक्टर की पूरी एनर्जी ख़त्म हुई करंट को सपोर्ट करने में, और धीरे धीरे करंट ज़ीरो हुआ, तब तक मेरा कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब नाउ कैपेसिटर हैज़ मैक्सिमम चार्जेस, अगेन कैपेसिटर विल से, नाउ इंडक्टर विल से I have given my all energy to the current, now the current is zero finally, now I will sleep. Capacitor says how will you sleep, I will not let you sleep, I have maximum charges, अब मैं फट से करंट को फ्लो करूँगा,
बिकॉज मेरे पास चार्जेस है. इंडक्टर सेज नो, you want to flow the charges or you want to flow the current but slowly. ठीक है. तो अब यहाँ पर से अगेन करंट फ्लो कैसे बताया था हमने. सी यहाँ पर पॉजिटिव से हमारा करंट फ्लो, सी ईयर पॉजिटिव से हमारा करंट फ्लो होने वाला है. ठीक है. तो नाउ इंडक्टर सेज ओके चलो कर लो तुम अपना काम, स्लोली भेजना. अब चार्जेस कम होंगे. ठीक है. ये पॉजिटिव मैक्सिमम चार्जेस थे लेकिन अब चार्जेस कम होंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो स्टार्ट हुआ. कहाँ से? इस डायरेक्शन से. पॉजिटिव से चार्जेस आके बैठ रहे नेगेटिव प्लेट्स पे. ठीक है. तो यहाँ पर इफ देयर इज करंट फ्लो तो देयर विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों आया? बिकॉज इंडक्टर का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस डायरेक्शन में. करंट को फटाफट फ्लो नहीं होने दे रहा है ना, स्लो होना. तो अपोज भी तो कर रहा है. तो दैट अपोजिशन इज यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव. अपोज करना है ना उसको, तो करंट को, ताकि स्लो करंट फ्लो हो. ये हुआ. अब करंट फ्लो होते 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 चार्जेस खत्म हो रहे हैं और करंट हो गया मैक्सिमम. करंट हो गया यहाँ पर मैक्सिमम. चार्जेस बन गए कैपेसिटर पे 0. अब करंट मैक्सिमम, नाउ करंट हो गया मैक्सिमम. कैपेसिटर सेज आई डोंट हैव एनी चार्ज नाउ. चलो अब ये करंट को 0 कर देते हैं. इंडक्टर, अब यहाँ पर इंडक्टर की एनर्जी तो बढ़ गई. अपोज करते करते इंडक्टर की एनर्जी बढ़ गई. ये देखो इस डायरेक्शन में होगा. यहाँ पर अगेन इट्स इन दिस डायरेक्शन. हाँ. नाउ इंडक्टर हैज मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो गई इंडक्टर में. नाउ व्हाट विल मैं इंडक्टर से, अरे बाप रे मेरे पास यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो गई. नाउ आई विल सपोर्ट द करंट. आई विल नॉट लेट दिस मैक्सिमम करंट बिकम 0 बिकॉज कैपेसिटर सेज आई डोंट हैव एनी चार्ज. सो लेट द करंट बिकम 0. सडनली सब कैपेसिटर क्या चाहते हैं कि अब मेरे पास चार्जेस है तो मैं फटाफट करंट फ्लो कर दूँ. चार्जेस खत्म हो गए तो करंट को फट से 0 कर दूँ. बट इंडक्टर सेज नहीं, energy is stored in me now as the magnetic field of the inductor. कैसे होता है in terms of energy? I'll explain afterwards. So inductor says I'll not let this current decay. I will support this current. Now in next step, inductor supports the current. इंडक्टर कैसे सपोर्ट करता है? ये आई नॉट को ये आई बना देता है. ठीक है. और जो उसकी स्टोर्ड एनर्जी थी वो स्टोर्ड एनर्जी से मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब अगर देर इज अ चेंज इन द करंट so there is again induced EMF, magnetic flux. Magnetic flux is produced. Due to magnetic flux there is self-induced EMF. Now what will be the direction of self-induced EMF? As it is supporting the current, it will be like this. It is supporting the current, so here it will be negative, here it will be positive. No need to show this, I am just showing you for your explanation. Now as there is the flow of the current, तो क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आते जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस. बिकॉज करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्जेस थे जो उठ के इस प्लेट पे जा रहे हैं. राइट. ये होते होते नाउ फाइनली करंट बिकम्स 0. इंडक्टर की सारी एनर्जी जो स्टोर्ड थी वो ख़त्म हो गई. कैपेसिटर नाउ बिकम्स फुल्ली चार्ज्ड. नाउ कैपेसिटर सेज I'll do it again, I'll send the current again. Now let's see, this and this matches. ये देखो. So this completes your one cycle and this keeps on repeating. This is nothing but inductor capacitor oscillations. Okay. Now in terms of energy, if you talk, here the energy is stored in terms of electric field of the capacitor, that is Q naught square or Q square upon 2C. ठीक है. Energy is stored as electric field of the capacitor. यहाँ पर in this case there is only energy in the capacitor as its electric field. Now coming in this case, यहाँ पर charges भी हैं और यहाँ पर magnetic flux भी है. तो what will be energy over here? Here now
ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी किसके पास है, इंडक्टर के पास, कैपेसिटर के पास 0. सो हियर एनर्जी इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ L I square. Okay, now see what happens. Here the charges are Q naught, so I'll write here Q naught. Here the current is maximum I naught, so I'll write here I naught. In this case, both of them has charges. So here what will be the energy? Energy will be, total energy will be Q square upon 2C plus. Why Q square? Because here we have Q and here we have current I. So it will be half Li square, means both of them has the energy. Now again in this step, if you see, again there is energy in both of them, that is in the capacitor, that is energy is in terms of electric field of the capacitor, and here energy is stored in the magnetic field of the inductor. यहाँ पर electric field of the capacitor, here energy is stored in the magnetic field of the inductor. Now here we will have energy as Q square upon 2C plus half Li square. What will be over here? Here all the energy is with the capacitor. Inductor के पास there is no magnetic flux, means there is no energy stored in the magnetic field of the inductor. We have just the energy stored in the electric field of the capacitor, that is Q naught square upon 2C. Here if you see, again we have energy in both the components. So here the energy will be Q square upon 2C plus half Li square. Now if you see over here, there is no energy in the capacitor, only in the magnetic field of the inductor. So here the energy will be stored in the magnetic field of the inductor. It will be half L I naught square, because here we have maximum current I naught. For this, again both the components have the energy, so it will be, energy will be Q square upon 2C plus half Li square. In this case only capacitor has the energy, so here the energy will be Q naught square upon 2C. Okay, so see what you can say, the energy oscillates. The energy oscillates between electric field of the capacitor and the magnetic field of the capacitor. See, it is oscillating. Electric field के पास है कभी, कभी magnetic field of the capacitor के पास है. फिर अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ देखो, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है एनर्जी, कभी मैग्नेटिक फील्ड के पास है. सो इन दिस वे एनर्जी कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग between electric field of the capacitor and magnetic field of the inductor. What else you can say? If there is no loss of energy, if there is no loss of energy, if this is the pure, if this type of circuit we have where there is no loss of energy, so the amplitude of the oscillations, okay, this is the amplitude. The amplitude of the oscillations will remain constant, क्योंकि energy loss है ही नहीं, तो ये amplitude है, ये constant रहेंगे. There will be no damping. Damping मतलब क्या, ये maximum energy, उसके बाद में energy कम होते 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 ख़त्म हो जाना. ठीक है, amplitude का reduce होना, तो ये होगा ही नहीं, बिकॉज एनर्जी लॉस है ही नहीं, तो एम्पलीट्यूड जैसा है वैसा ही रहेगा. अगर ये केस है कि देर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड द ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, यही ऑसिलेशन कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी विल ऑल्सो बी कांस्टेंट, बिकॉज एनर्जी का लॉस ही नहीं है, तो टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट. व्हाट इज़ माय टोटल एनर्जी डिनोटेड बाय ई और यू. टोटल एनर्जी क्या है पूरे सर्किट में, या तो Q नॉट अपॉन Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C एंड दूसरा हाफ Li नॉट स्क्वायर, या तो Q स्क्वायर अपॉन 2C प्लस हाफ Li स्क्वायर, है ना. या तो ये है, या तो ये है, और या तो ये है. ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, मीन्स ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल टू कांस्टेंट बिकॉज देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. ठीक है. नाउ इफ यू सी, चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ऑल्सो ऑसिलेट्स. कैसे, ऑन ईच प्लेट, अगर मैं पॉजिटिव देखूँ, फर्स्ट इट इज पॉजिटिव, ठीक है, Q नॉट के बाद में क्या हुआ, ज़ीरो हुआ.
जी सिर्फ क्यू नॉट पे नोटिस करते, क्यू हटा दो, पॉजिटिव क्यू नॉट 0 हो गया, फिर नेगेटिव क्यू नॉट फिर 0 हो गया, फिर पॉजिटिव क्यू नॉट। मीन्स द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, अगर मैंने पॉजिटिव क्यू नॉट देखा तो इट इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग। नेगेटिव क्यू नॉट चेक करो, नेगेटिव क्यू नॉट 0, पॉजिटिव क्यू नॉट सॉरी नेगेटिव क्यू नॉट, हम इस साइड को देख रहे हैं, नेगेटिव क्यू नॉट 0, then that become positive q naught, then 0, then it became negative q naught. So charge on each plate of the capacitor is also oscillating. Now when charge capacitor, now if you want to define what are LC oscillations, so this is the definition. When charge capacitor is allowed to discharge, ठीक है, यहाँ पर हमारा चार्ज कैपेसिटर को हमने अलाउ किया कि वो डिस्चार्ज हो, इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू अ नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, जिसके पास वो इंडक्टर जिसके पास रेजिस्टेंस नहीं हो, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर प्रोड्यूस्ड। अगर मैं एक चार्ज कैपेसिटर को नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर के साथ में लगा दूं और उसको चार्ज कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने दूं, ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड नहीं, जो ऑसिलेशंस होंगे, ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, वो ऑसिलेशंस को हम बोलेंगे LC ऑसिलेशंस, ठीक है। अगर एक चार्ज कैपेसिटर को मैं डिस्चार्ज होने के लिए नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर के साथ में लगा दूं, तो जो ऑसिलेशंस होंगे विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, दोज ऑसिलेशंस आर नोन एज LC oscillations. Now usually what we have studied is not seen in practice. LC oscillations usually damped. हमने क्या बोला था कि एनर्जी रिमेन्स, देर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो जो अपना एम्पलीट्यूड है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, देर विल बी नो डैम्पिंग, ये डैम्पिंग नहीं होगा, मतलब एम्पलीट्यूड्स रिड्यूस नहीं होंगे। बट इफ वी सी इन प्रैक्टिस LC ऑसिलेशंस यूजुअली डैम्प्ड, मतलब अगर LC ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो ये एम्पलीट्यूड है, ये धीरे 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 रिड्यूस होगा और ये amplitude of oscillations will decrease and finally they will die, ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे जो हमारे LC oscillations है will finish. What is the reason? The reason, first reason is due to some resistance in the inductor. जो इंडक्टर हम लोग ने लगाया है वो इंडक्टर हमने कौन सा यूज़ किया है, बोला है इट इज़ नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, बट आइडियली नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर होता ही नहीं है, मतलब इन प्रैक्टिस देर इज़ नो नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर। अगर इंडक्टर लगाया है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा ही होगा, बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड द ऑसिलेशंस रिड्यूसेस और द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस डिक्रीजेज मैक्सिमम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम करके करके ख़त्म हो जाते हैं ऑसिलेशंस। तो पहला एक ये रीज़न है, रेजिस्टेंस इन द इंडक्टर। दूसरा, इफ़ सपोज हमने ऐसा कहीं से इंडक्टर ला दिया जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, देन ऑल्सो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड नॉट रिमेन constant, would not remain constant. Means what? The energy is radiated in the form of the electromagnetic waves. अगर यहाँ पर मैंने ला के लगा दिया नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो भी टोटल एनर्जी जो है, दिस टोटल एनर्जी विल नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है, वुड नॉट रिमेन कांस्टेंट और वहाँ पर एनर्जी लॉस होगा। रीज़न, एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनर्जी वहाँ पर रेडिएट होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और हमारे LC ऑसिलेशंस होंगे डैम्प, मतलब ख़त्म होंगे, उनका एम्पलीट्यूड कम होते होते ख़त्म होंगे। अनडैम्प्ड मतलब एम्पलीट्यूड ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट LC ऑसिलेशंस।